अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम इस तरह से एक फ्रॉक बनाएंगे। ये इसकी फुल लेंथ जो है वो तकरीबन मैं 48 इंच रखूंगी। आपने अपने हिसाब से रखनी है। और टॉप की जो है टॉप की कटिंग अलग करूंगी और घेरा अलग से कट करूंगी। टॉप जो है वो लेंथ में मैं तकरीबन 15 इंच रखूंगी। आप 13 इंच, 14 इंच और 15 इंच तक रख सकते हैं। स्मॉल टू मीडियम साइज वालों के लिए, लार्ज साइज वाले 15 से भी ज्यादा रख सकते हैं। 15 इंच का ये रखूंगी। तो 48 इंच में से अगर मैं 15 इंच को माइनस करूँ तो तकरीबन 33 इंच का मेरा बना हुआ घेरा आएगा। अब सबसे पहले जो है हम ऊपर टॉप की कटिंग करेंगे। टॉप की कटिंग करने के लिए लेंथ जो है हम इस तरह से किसी बने हुए फ्रॉक से इसकी लेंथ ले सकते हैं। ये तकरीबन जो है 15 बना हुआ 15 इंच का है। आपने अपने हिसाब से रखना है। आप 13 इंच का भी रख सकते हैं, 14 इंच का भी रख सकते हैं। स्मॉल साइज वाले और मीडियम साइज वाले 15 इंच का रख सकते हैं और लार्ज साइज वाले 15 से भी ज्यादा रख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड में रखा और इसको 4 फोल्ड में रख दूंगी। अब हम इसकी लेंथ लेंगे। लेंथ जो है मुझे 15 इंच का बना हुआ चाहिए, तो तकरीबन मैं 16 इंच जो है वो लंबाई में, ये तकरीबन मैं फैब्रिक 16 इंच लूंगी। अब हम शोल्डर के लिए जो है मार्क करेंगे। शोल्डर जो है वो मैं तकरीबन 15 इंच के रखती हूँ अपने, तो 15 को इस तरह से मैं डबल फोल्ड करूंगी। तो ये 7.5 इंच पे मैं इस तरह से मार्क करूंगी। ये बंद वाली साइड से हम इस तरह से मार्क करेंगे। तकरीबन नीचे भी हम एक 7.5 पे निशान लगाएंगे ताकि आर्म होल के लिए सीधी लाइन बन जाए। अब जो है मैं आर्म होल के लिए निशान लगाऊंगी। आर्म होल में तकरीबन 8 इंच का रखती हूँ, तो 8 इंच पे मार्क करूंगी। यहाँ से भी मैं 7.5 पे निशान लगाऊंगी ताकि एक स्ट्रेट लाइन मुझे मिल जाए आर्म होल के लिए। अब जहाँ पे ये दोनों निशान क्रॉस कर रहे हैं वहां पे हम इसको इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे और यहाँ से भी स्ट्रेट करके एक बॉक्स बना लेंगे आर्म होल के लिए। अब तकरीबन 1 इंच की ऊंचाई पे हम इसको इस तरह से गोलाई देंगे। ये हमारे बैक पार्ट का आर्म होल होगा। फ्रंट पार्ट का आर्म होल जो है वो थोड़ा सा आधा इंच अंदर की तरफ जो है वो कटता है। इससे ये होता है कि आपकी कमीज का जो है वो खिंचाव पीछे की तरफ नहीं जाता। ये हमारे बैक पार्ट का आर्म होल हो गया। और फ्रंट पार्ट का आर्म होल तकरीबन हम कोई आधा इंच जो है वो अंदर की तरफ निशान लगाएंगे। अब हम चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। चेस्ट के लिए आप इस तरह से बनी हुई शर्ट से भी चेस्ट का जो है वो नाप ले सकते हैं। को अच्छे से खींच के आपने इस तरह से नाप लेना है। ये तकरीबन 18 इंच का बन रहा है। और अगर आपके पास इस तरह से बनी हुई शर्ट नहीं है तो आप अपने चेस्ट के अराउंड जो है इस तरह से इंची टेप पकड़े। मेरा तकरीबन 36 इंच है चेस्ट के अराउंड पकड़ने से, तो 36 इंच को हम 4 पे डिवाइड करेंगे, तो जो आता है हम उस पे निशान लगाएंगे। मेरा 18 इंच है तो 18 इंच को मैं इस तरह से फोल्ड करूंगी। 18 इंच को इस तरह से फोल्ड किया तो ये तकरीबन 9 इंच है, तो मैं 9 इंच पे निशान लगाऊंगी। ये हमारा चेस्ट साइज हो गया। अब हम वेस्ट के लिए जो है नीचे निशान लगाएंगे। इसके लिए भी आप इस तरह से ये बनी हुई शर्ट से इस तरह से हम नाप ले सकते हैं। यहाँ जहाँ से हमने घेरे को अटैच किया हुआ है वहां से लेकर इसका नाप लेंगे, तो ये तकरीबन 16 इंच का है। 16 को इस तरह से मैंने डबल फोल्ड किया तो ये हमारे पास 8 इंच आया। 8 इंच पे निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। यहाँ पे हम सिलाई के मार्जिन के लिए तकरीबन जितना आपके पास कपड़ा है आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मेरे पास कपड़ा ज्यादा है तो तकरीबन 2 इंच जो है मैं एक्स्ट्रा छोड़ दूंगी। बाद में अगर इसको खोलना पड़े या अगर ये कम पड़ जाए तो मेरे पास फैब्रिक होगा खोलने के लिए। यहाँ वेस्ट के लिए जो है अगर आपके पास बनी हुई शर्ट नहीं है तो आप अपने इंची टेप को अपने वेस्ट के अराउंड इस तरह से पकड़ ले। मेरी वेस्ट जो है वो तकरीबन जो है 32 इंच है, तो 32 इंच को जो है हम 4 पे डिवाइड करेंगे। 4 पे डिवाइड करने के बाद हमारे पास 8 इंच आएगा, तो हम 8 इंच पे निशान लगा लेंगे। क्योंकि हमारे पास ये 4 फोल्ड होता है तो हम 4 फोल्ड पे जो है 4 पे डिवाइड करते हैं। अब हम इसको कट करेंगे। सबसे पहले जो है हम बैक वाला आर्म होल जो है वो कट करेंगे। अब जहाँ जहाँ निशान लगे हुए हैं वहां पे हम इस तरह से नोचेस लगा लेंगे ताकि चारों लेयर्स पे जो है ये आ जाए। अब हम इसको खोलेंगे। ये बैक पार्ट को हम अलग कर देंगे और फ्रंट पार्ट के जो है आर्म होल को थोड़ा सा और डीप कट करेंगे जैसे हमने निशान लगाया है। अब हम घेरे की कटिंग करेंगे। घेरे के लिए जो है हम इस तरह से फ्रॉक से नाप ले लेंगे, लेंथ ले लेंगे। यहाँ से लेकर जहाँ से ये हमारा टॉप जुड़ा हुआ है और नीचे तक हम इसकी लेंथ लेंगे। ये तकरीबन मेरा 33 इंच है, तो मैं इसकी जो है 2 इंच एक्स्ट्रा लूंगी। 1.5 इंच मेरा जो है वो दामन में फोल्ड हो जाएगा और तकरीबन आधा इंच यहाँ पे सिलाई में दब जाएगा। और इसकी विड्थ जो है वो जितना हमारे पास कपड़ा होगा उतना हम ज्यादा रख सकते हैं।
और अगर कपड़ा कम है तो आप कम रखें। मेरे पास जो है जितने कपड़े की गुंजाइश होगी मैं उतना रखूंगी। इसके लिए हम फ्रंट पार्ट को अलग कट करेंगे और बैक पार्ट को अलग कट करेंगे। मैं अपने घेरे की लंबाई जो है तकरीबन जो है मैं 35 इंच रख रही हूँ। इसमें ये होगा जब ये बनेगा 2 इंच मेरा दब जाएगा और तकरीबन ये जो है 33 इंच का बन के 33 इंच का आएगा। और इसकी विड्थ जो है मेरे पास जितना कपड़ा होगा मैं उतना रखूंगी। इसकी विड्थ तकरीबन ये 45.5 इंच है। आप इससे ज्यादा भी रख सकते हैं और इसे कम भी रख सकते हैं। ये मेरे पास जो है वो बैक पार्ट हो जाएगा। एज इट इज इसी नाप का हम फ्रंट पार्ट भी कट करेंगे। ये मेरे पास 2 पार्ट है, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट। अब हम इसके अंदर फोल्ड्स लेंगे। फोल्ड्स जो है वो 2-3 तरह से लिए जाते हैं। एक जो है ये होता है कि आप टांका बड़ा करके इस तरह से लंबी सिलाई लगा लें और सिलाई को इस तरह से खींच के आप फोल्ड ले सकती हैं। और फोल्ड आपने जो है विड्थ में लेनी है, ठीक है। जो आपने विड्थ रखी होगी उसमें आपने फोल्ड्स लेने हैं। मैं फोल्ड्स जो है आमने सामने वाले फोल्ड्स लूंगी। एक फोल्ड जो है तकरीबन ये कोई मैं 1-1 इंच के इस तरह से एक फोल्ड लूंगी और इसी तरह 1 इंच का इसके सामने इस तरह से फोल्ड लूंगी। सेम हम इस तरह से जो है उसको रिपीट करते जाएंगे। अब दूसरा फोल्ड इसके सामने लूंगी। इस तरह आमने सामने के फोल्ड्स लेती रहूंगी। इसके अंदर हम इतने ही फोल्ड्स लेंगे जितना ये हमारा वेस्ट है। ये हम अपने टॉप के वेस्ट के साथ इसको चेक करेंगे। ये बिल्कुल इसके बराबर आ रहा है। अगर ये कम पड़ जाता है तो हम इसके फोल्ड्स थोड़े से खोल देंगे या फिर छोटे कर देंगे। जैसे अभी हम तकरीबन ये कोई 1.25 इंच के जो है वो फोल्ड्स है, फिर हम फोल्ड्स छोटे करेंगे। और अगर ये ज्यादा होता तो हम एक फोल्ड और ले लेते, लेकिन ये बिल्कुल बराबर आ रहा है। तो हम इसके ऊपर अभी सिलाई फेर के इसको फिक्स कर लेंगे और दूसरे पार्ट के भी हम फोल्ड्स बिल्कुल वैसे ही लेंगे जैसे इसमें लिए हैं। ये हमने बैक पार्ट में भी इस तरह से फोल्ड्स ले लिए हैं और फ्रंट पार्ट में भी इस तरह से फोल्ड्स ले लिए हैं। अब हम बैक नेक की कटिंग करेंगे। बैक नेक की विड्थ जो है वो हम तकरीबन जो है वो 10 इंच रखेंगे। यानी कंधों में हमारा गला 10 इंच का होगा और 10 इंच का हाफ जो है वो 5 इंच है, तो हम 5 इंच पे निशान लगाएंगे। और बैक नेक की डेप्थ जो है मैं 1 इंच रखूंगी। आपने अपने हिसाब से जितना आपको पसंद है आप रख सकते हैं। अब इसका हम बॉक्स बना लेंगे। थोड़ी सी गोलाई दे देंगे। मैं ये बोट गला बना रही हूँ तो इस वजह से मैंने कंधों में से 5 इंच रखा है। अगर आप राउंड गला बनाना चाहते हैं तो आप इसे तकरीबन 4 इंच रख सकते हैं। तकरीबन आधे इंच पे हम शोल्डर स्लोप देंगे। अब इसके लिए हम एक पट्टी कट करेंगे जो इसके इर्द गिर्द हम लगाएंगे। पट्टी के लिए मेरे पास कपड़ा बहुत कम था तो इस तरह से मैंने जोड़ के सबसे पहले हम इसका नाप लेंगे कितना है। ये जितना आता है उतनी ही हमने पट्टी कट करनी है। इंची टेप को इसके अराउंड इस तरह से पकड़ के तकरीबन ये 11.5 इंच है तो हम 12 इंच की पट्टी कट करेंगे। इसके लिए पट्टी कट करने के लिए आप इस तरह सीधी सीधी पट्टी कट नहीं करेंगे। इसके लिए इस तरह से तिरछे में पट्टी कट होती है। अगर आप सीधी सीधी पट्टी निकालेंगे तो इसमें खिंचाव बहुत ज्यादा आएगा। तकरीबन मुझे 12 इंच की पट्टी चाहिए। चौड़ाई में तकरीबन कोई 1 इंच जो है हम इसको। अब हम इस पट्टी को इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। जितना एक्स्ट्रा होगा हम कट कर लेंगे।
अब जो है हम फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे। फ्रंट नेक के लिए जो है हम एक कैनवस पेपर लेंगे, इस तरह से इस्त्री के साथ चिपकने वाला बकरूम लेंगे और इसको मैं उतना ही फोल्ड करूंगी जितना मुझे नेक चाहिए होगा। मुझे तकरीबन कोई लंबाई में जो है कंधों में इसकी लंबाई मुझे 10 इंच ही चाहिए, तो 10 इंच को जब मैंने फोल्ड किया तो 5 इंच बनता है और 1 इंच एक्स्ट्रा लूंगी, तो तकरीबन ये कोई 6 इंच तक मैंने इसको फोल्ड किया। और डेप्थ जो है, नेक की डेप्थ जो है वो मुझे 5.5 इंच चाहिए, 1 इंच एक्स्ट्रा लूंगी, तो ये तकरीबन मेरे पास आ जाएगा 6.5 इंच। यहाँ से भी 6.5 इंच लूंगी। सबसे पहले मैं इस पीस को अलग कर लेती हूँ, उसके बाद फिर हम इसके अंदर नेक की कटिंग करेंगे। अब इसके अंदर हम अपनी नेक की कटिंग करेंगे। मुझे जो है लंबाई में तकरीबन 10 इंच का गला चाहिए, तो 10 का हाफ जो है 5 इंच है, तो मैं 5 पे इस तरह से निशान लगाऊंगी। और डेप्थ जो है, इसकी गहराई जो है वो मुझे 5.5 इंच चाहिए, तो मैं 5.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। अब ये अंदर की तरफ मैं इसको गोलाई दूंगी और तकरीबन 1 इंच बाहर एग्जैक्ट इसके अकॉर्डिंग हम गोलाई देंगे। ये हमारा गला इस तरह से कट गया है। अब हम इसे एक कपड़े पे प्रेस कर लेंगे। अब जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम कट कर लेंगे और तकरीबन आधा इंच इसके इर्द गिर्द छोड़ देंगे। अब हम अपने टॉप का फ्रंट पार्ट लेंगे, उसको सीधी तरफ रख के ये हमारा नेक जो है, सबसे पहले इसका हम मिड निकालेंगे। यहाँ से टॉप का जो है मिड निकला हुआ है, दोनों के मिड को इस तरह से बराबर रखते हुए अब हम इसको यहाँ से कैनवस पेपर के बिल्कुल करीब करीब जो है हम सिलाई लगाएंगे। तो पहले हम इसे पिन अप कर लेंगे ताकि ये हिले नहीं। ये हमारी सिलाई लग गई है। अब हम ये सिलाई के बिल्कुल पास थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा छोड़ के और सारा कट कर लेंगे। छोटे छोटे से इस तरह से कट लगा लेंगे ताकि पीछे पौड़ने में आसानी हो। अब यहाँ पे इस तरह से गोलाई में सिलाई भी लगा सकते हैं और तुरपाई भी कर सकते हैं। मैं तुरपाई करूंगी। इस तरह से करते हुए पूरा राउंड में यहाँ तक करेंगे। ये हमारे गले की तुरपाई इस तरह से हो गई है। अब हम शोल्डर्स में थोड़ा सा स्लोप देंगे। अब हम बैक पार्ट को और फ्रंट पार्ट के शोल्डर्स है उनको अटैच करेंगे। ये बैक पार्ट की जो ये पीछे वाली पट्टी है, इसकी हमने तुरपाई नहीं की। सबसे पहले हम इसके शोल्डर्स अटैच करेंगे, उसके बाद तुरपाई करेंगे। इससे ये होता है कि आपके शोल्डर्स में थोड़ी सफाई आती है। इनके शोल्डर्स को इस तरह से, पट्टी को इस तरह से खोल के, इनके शोल्डर्स को इस तरह से मिला के, पट्टी को इस तरह से आगे करके हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो शोल्डर की भी सिलाई हम ऐसे ही लगाएंगे। ये हमारे शोल्डर्स जो है वो इस तरह से सिलाई हो गए हैं। ये इस तरह से सिलाई हो गए हैं। अब हम इसको पीछे की तरफ मोड़ेंगे। इस तरह से मोड़ के हम इस पट्टी को इस तरह से सेट कर लेंगे। अब यहाँ पे आप सिलाई भी फेर सकते हैं और तुरपाई भी कर सकते हैं। मैं तुरपाई करूँगी। इस तरह से नेक बनाने का फ़ायदा ये होता है कि आपके शोल्डर्स में इस तरह से सफाई आती है। जितनी जो है वो जोड़ है वो अंदर की तरफ इस तरह से दब जाते हैं। ये हमारा टॉप इस तरह से रेडी है। पफ स्लीव्स बनाएंगे,
जिसके लिए जो है मुझे रेडी स्लीव जो है वो तकरीबन 14 इंच के चाहिए। मैं क्वार्टर स्लीव्स बनाऊंगी और 7 इंच का इसके अंदर पफ डालूंगी। आपने अपने हिसाब से जितनी आपको लेंथ चाहिए, अगर आपको फुल स्लीव्स बनाने हैं तो आप 20 इंच 21 इंच रख सकते हैं। हाफ स्लीव्स में भी आप पफ बना सकते हैं। तो मैंने कपड़ा अपने हिसाब से लिया हुआ है। पहले इसको इस तरह से डबल फोल्ड किया, जितने मुझे लेंथ चाहिए उस हिसाब से मैंने रखा है, और उसके बाद इस तरह से 4 फोल्ड में रखा। अब जो है मैं इसकी मार्किंग करूंगी। मार्किंग के लिए ये है कि मुझे 7 इंच का पफ रखना है। तो सबसे पहले जो है पफ के लिए मैं अलग से निशान लगा लूंगी। आप ये पफ जो है वो 3 इंच का भी रख सकते हैं, 6 इंच का भी रख सकते हैं, 5 इंच का भी रख सकते हैं। आप 12 या 14 इंच का जितना आपको पसंद है आप उतना रख सकते हैं। जितना ज्यादा आप पफ के लिए कपड़ा छोड़ेंगे उससे ये होगा कि आपके स्लीव्स में फिर लेयर्स बनेंगे, और अगर आप पफ के लिए जितना कम रखेंगे तो उससे ये होगा कि आपके स्लीव में पफ बनेगा। अगर आप 3 इंच का, 5 इंच का या 7 इंच तक रखते हैं तो उससे ये होता है कि आपके स्लीव में थोड़ा सा पफ बनता है। ये तो हमारा पफ के लिए है। इसका जो है वो स्लीव की लेंथ से कोई ताल्लुक नहीं है। स्लीव की लेंथ जो है इसके नीचे से होगी। ये हमारे पास 14 इंच है क्योंकि मुझे क्वार्टर स्लीव्स चाहिए, तो मैंने 14 इंच रखा हुआ है। और ये बन के जब ये स्लीव आएंगे तो तकरीबन ये 14 to 15 इंच होंगे इसकी लेंथ। अगर आपने लेंथ ज्यादा रखनी है या कम रखनी है तो आप यहाँ इस पफ के निशान के नीचे से रख सकते हैं। अगर आपने हाफ स्लीव्स रखने हैं तो भी यहाँ पे आप ये जो पफ के लिए निशान लगाया है इसके नीचे से आप 7 या 8 इंच पे निशान लगाए। तो मैंने अपने हिसाब से लेंथ रखी है। अब हम जो है इसके अंदर एक बॉक्स बनाएंगे आर्म होल के लिए। वो बिल्कुल वैसे ही हम मार्किंग करेंगे जैसे हम नॉर्मल स्लीव्स में करते हैं। यहाँ ये 7 इंच का जो हमने निशान यहाँ पे लगाया था इस साइड से भी हम लगा लेंगे और इस लाइन को इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। अब हम 3 इंच का बॉक्स बनाएंगे नीचे की तरफ, जैसे हम नॉर्मल स्लीव्स में बनाते हैं। और इस बॉक्स के अंदर इस तरह से एक तिरछी लाइन जो है हम ड्रॉ करेंगे। इस लाइन का मिड निकालेंगे। ये 11.5 है तो 11.5 का जो है वो तकरीबन बनता है ये 6 इंच बनता है। ये इसका मिड है। इस मिड को जो है हम थोड़ा सा ऊंचा कर देंगे क्योंकि हमें ऊपर पफ के साथ इसको मिलाना है। अब यहाँ पे जैसे हम नॉर्मल स्लीव्स का थोड़ा सा इस तरह से हल्का सा ड्रॉ करेंगे जैसे हम नॉर्मल स्लीव में करते हैं। पफ स्लीव्स में ये होता है कि आपका बैक और फ्रंट का जो है वो एक जैसा कटता है, कम या ज्यादा नहीं कटता। जैसे हम नॉर्मल स्लीव्स में ये करते हैं कि फ्रंट पार्ट्स को थोड़ा सा ज्यादा कट करते हैं आर्म होल को और बैक को थोड़ा ज्यादा रखते हैं, लेकिन इसमें ये होता है ये एक जैसा कटता है, इसमें कम या ज्यादा नहीं कटता। अब जो है हम उसके लिए निशान लगाएंगे। ये नीचे बॉटम के लिए निशान लगाएंगे। बॉटम जो है मेरा 12 इंच का है तो 12 का हाफ जो है वो 6 इंच है। 6 इंच पे इस तरह से निशान लगाया। यहाँ पे जो है हमारे पास टॉप के अंदर आर्म होल जो है हमने 8 इंच का कट किया है, तो स्लीव में फिर हमें 1 इंच ज्यादा कट करना होता है। तो यहाँ पे मैं 9 इंच का आर्म होल जो है रखूंगी। ये हमारे पास 9 इंच का होगा। 1 इंच जो है वो आगे की तरफ सिलाई का मार्जिन हो जाएगा। तो इन दोनों निशानों को मैं इस तरह से मिला लूंगी और तकरीबन 1 इंच जो है वो हमारे पास सिलाई का मार्जिन होगा, इसके लिए हम निशान लगा लेंगे। ये बिल्कुल वैसे ही हमने मार्किंग की जैसे हम नॉर्मल स्लीव में करते हैं। अब हम आते हैं पफ की तरफ। पफ का ये होता है, ये हमने 7 इंच का रखा है। आप अपनी मर्जी से जितना भी रख सकते हैं। तो आपने ऐसे ही मार्किंग करनी है। अगर आपने कम रखना है तो भी ऐसी मार्किंग करनी है और अगर ज्यादा रखना है तो भी ऐसी ही मार्किंग करनी है। यहाँ पे तकरीबन 2 इंच पे हम इसको इस तरह से गुलाई देंगे। 2 इंच के बाद हम इसको नीचे की तरफ ले आएंगे और ये जो हमने निशान लगाया था इसका मिड निकाला, इस निशान के साथ हम इसको नीचे की तरफ जोड़ते हुए जाएंगे। इस निशान की तरफ जोड़ते हुए जाएंगे और यहाँ पे जो हमने गुलाई दी थी आर्म होल उसके साथ जो है मिला लेंगे हम। ये हमारी मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ से हमने सिलाई का मार्जिन छोड़ा हुआ है लेकिन यहाँ पे एज इट इज कट करेंगे। यहाँ सिलाई का मार्जिन नहीं छोड़ेंगे। यहाँ से जो है चारों तरफ इस तरह से बंद है तो इसको भी हम कट करके खोल देंगे। अब जहाँ जहाँ हमारी मार्किंग हुई है वहाँ पे हम इस तरह से नोचेस लगा लेंगे ताकि हम नीचे वाली जो है 3 लेयर्स हैं उन पे भी जो है ये निशान आ जाए। ये जहाँ पे हमने 7 इंच का जो है वो निशान लगाया हुआ है जो पफ के लिए, यहाँ पे भी एक नॉच लगा लेंगे। अब ये करना है कि जहाँ पे हमने ये 7 इंच का जो है हमने पफ के लिए अलग से कपड़ा लिया और यहाँ पे भी हमने नॉच लगाया और यहाँ पे भी लगाया है। तो हम यहाँ से जो है वो मशीन की जो सिलाई का जो टांका है वो हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे और यहाँ से सिलाई लगाएंगे गोलाई में करते हुए इस नॉच तक लेकर आएंगे। ठीक है, ये 7 इंच का जो हमने पफ बनाया इसमें हम सिलाई लगा लेंगे और फिर उस सिलाई को स्लो स्लो खींच के इसके अंदर जो है वो फोल्ड्स लेंगे। ये हमने सिलाई इस तरह से लगा ली है। अब हम धागे को इस तरह से पकड़ के स्लो स्लो इसको खींच के हम इसके अंदर इस तरह से फोल्ड्स लेंगे
ये बिल्कुल स्लो स्लो खींचेंगे ताकि धागा टूटे नहीं, या फिर हमें थोड़ा सा मजबूत धागा रखना होगा। और ये सिलाई जो है ये हम मशीन के अंदर टांके को फुल बड़ा करके लगाएंगे। अगर टांका छोटा होगा तो खींचने में प्रॉब्लम होगी और धागा भी टूटेगा। फोल्ड्स जो है वो इस साइड के धागे को खींच के ले लेंगे और कुछ फोल्ड्स जो है दूसरे साइड के धागे को खींच के लेंगे। अब हम इसे चेक करेंगे कि आर्म होल कितना है। हमें तकरीबन कोई 10 इंच का आर्म होल चाहिए। 9 इंच जो है हमारा जो है आर्म होल के अंदर चला जाएगा और 1 इंच जो है सिलाई का मार्जिन चाहिए। अब हम इसकी मेजरमेंट करेंगे तो ये तकरीबन 10 इंच से कोई आधा इंच ज़्यादा है, तो थोड़ा सा और हम इसके अंदर फोल्ड्स लेंगे। अब ये बिल्कुल 10 इंच का हो गया है। अगर ये कम पड़ जाता है तो हम ये फोल्ड्स थोड़ा सा इस तरह से खोल के इसको बढ़ा देंगे, और अगर ये ज्यादा हो जाता है आर्म होल तो हम इसे फोल्ड्स थोड़ा सा धागा और खींच के कपड़ा कम करेंगे इस तरह से। अब हमने ये जो जिस तरह से हमने ये धागा खींच के फोल्ड्स लिए, इसके ऊपर हम सिलाई लगा के इसको फिक्स कर लेंगे, और यहाँ से बॉटम को भी हम सिलाई लगा लेंगे। बॉटम को तकरीबन कोई आधा इंच जो है हम पहले फोल्ड करेंगे और फिर आधा इंच इसको ट्रिपल फोल्ड करेंगे। अब इसके ऊपर भी हम सिलाई लगा लेंगे। ये हमारे स्लीव्स की इस तरह से बॉटम की सिलाई भी हो गई है, और यहाँ पफ पे भी हमने जो है सिलाई लगा ली है। अब ये बिल्कुल फिक्स हो गया है इसका पफ। अब जो है हम टॉप के साथ जो है वो स्लीव्स को अटैच करेंगे। ये हमारा टॉप है। टॉप का जो है वो मिड हमारे पास ये शोल्डर की सिलाई है, और यहाँ से हम स्लीव का जो है वो भी मिड निकाल लेंगे। यहाँ से हम स्लीव का मिड निकालेंगे और स्लीव के मिड को और यहाँ पे शोल्डर की जो सिलाई है इन दोनों को बराबर पकड़ के हम सिलाई लगाएंगे। पहले यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे, नीचे की तरफ जाएंगे यहाँ तक, फिर दोबारा यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक लेकर आएंगे। इससे ये होगा कि हमारा स्लीव जो है वो बिल्कुल इस टॉप के बीच में आ जाएगा, इधर उधर नहीं जाएगा। इसलिए हम बीच से सिलाई स्टार्ट करेंगे। दूसरे स्लीव को भी हम ऐसे ही अटैच करेंगे। ये हमारे स्लीव्स इस तरह से टॉप के साथ अटैच हो गए हैं। अब हम टॉप के साथ जो है घेरे को अटैच करेंगे। हमारे पास इस तरह से घेरे के 2 पार्ट है, एक बैक पार्ट है, एक फ्रंट पार्ट है। एक को हम टॉप के फ्रंट पार्ट के साथ अटैच करेंगे इस तरह से, दूसरे को हम बैक पार्ट के साथ इस तरह से अटैच करेंगे। ये हमारे घेरे जो है वो बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों जो है वो हमने टॉप के साथ अटैच कर लिए हैं। अब हम इसकी फाइनल सिलाई लगाएंगे। फाइनल सिलाई के लिए हम ये करेंगे कि ये जो घेरे के किनारे हैं नीचे से, इसको बराबर पकड़ते हुए हम सिलाई लगाएंगे और ऊपर तक आएंगे। ऊपर यहाँ पे टॉप की जो 2 सिलाइयाँ हैं, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट, इन दोनों सिलाइयों को इस तरह से बराबर पकड़ के हमने सिलाई लगानी है। अगर कपड़ा थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है तो हम यहाँ छोटे से फोल्ड्स लेके यहाँ एडजस्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे सिलाइयाँ आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बराबर आनी चाहिए। फिर हम सिलाई लगाते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे। यहाँ पे मोंडो की जो दोनों सिलाइयाँ हैं उनको भी बराबर पकड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। यहाँ भी अगर कपड़ा थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है तो हम यहाँ बीच में या थोड़ा सा ऊपर इस तरह से फोल्ड लेके एडजस्ट करेंगे, लेकिन हमारी सिलाइयाँ आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हम स्लीव का जो बॉटम है इसके दोनों किनारों को इस तरह से बराबर पकड़ के हम सिलाई लगाएंगे यहाँ नीचे तक। यहाँ भी हमारे पास अगर कपड़ा थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है तो हम छोटे से फोल्ड्स लेके यहाँ एडजस्ट करेंगे।
लेकिन हमारे बॉटम के किनारे और यहाँ पे जो हमारा घेरा है इसके किनारे और ये दोनों सिलाइयाँ और ये दोनों सिलाइयाँ बराबर आनी चाहिए। ऊंच नीच जो होगी वो हम बीच में फोल्ड लेके सेट कर लेंगे। दूसरे साइड से भी हम बिल्कुल वैसी ही सिलाई लगाएंगे। ये हमारी फाइनल सिलाई इस तरह से लग चुकी है। दूसरे साइड से भी हमने बिल्कुल वैसी ही सिलाई लगाई है। अब हम इसके घेरे को फोल्ड करेंगे। आप इसको अपनी मर्जी से जितना मर्जी फोल्ड कर सकते हैं। मैं सबसे पहले इसको आधा इंच फोल्ड करूंगी और उसके बाद जितना मैंने पहले फोल्ड किया उतना फिर इसको मैं डबल फोल्ड करके इसको प्रेस लगा लूंगी। ये इस तरह से मैंने प्रेस की मदद से इसको सेट कर लिया है। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। आप इसके ऊपर सिंगल सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर डबल सिलाई लगाऊंगी। पहले यहाँ इस तरह से सिलाई लगाऊंगी पूरे राउंड में, उसके बाद फिर यहाँ किनारे किनारे सिलाई लगा लूंगी। आप इसे अपनी मर्जी से ज़्यादा भी फोल्ड कर सकते हैं, 2 इंच भी फोल्ड कर सकते हैं। ये हमारे घेरे की सारी सिलाइयाँ हो गई हैं। सॉरी कट। ये हमारे घेरे की जो है वो सिलाई हो गई है। अब हम इसके टॉप के ऊपर जो है इस तरह से बटन लगाएंगे। आप अपनी मर्जी से कोई स्टोन भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं और इसको ऐसे खाली भी छोड़ सकते हैं। इस तरह से गले का और पूरे टॉप का जो है बीच निकाले और उसके ऊपर इस तरह से बटन लगा ले। पहले मैं इसे पेस्टर की मदद से थोड़ा सा पेस्ट करूंगी और उसके बाद इसको टांका लगाऊंगी। वाला बेल्ट बनाएंगे फ्रॉक के लिए, जिसके लिए मुझे इस तरह से इलास्टिक चाहिए होगा। ये इलास्टिक जो है मैंने अपने कमर के अराउंड पकड़ के कट किया है। जहाँ पे बेल्ट बनता है आपने वहाँ इसको इस तरह से राउंड में पकड़ना है और जितना आपका साइज है उतना कट करना है। मैंने तकरीबन ये कोई 25 इंच का कट किया है। मैंने अपने हिसाब से जो है इसकी मेजरमेंट ली है। और इस तरह से एक बैंगल मैंने लिया हुआ है। आप इस तरह से कोई भी रिंग टाइप कुछ ले सकते हैं। और फैब्रिक जो है वो मैंने तकरीबन डबल में, जिस कलर का आपका फ्रॉक है उसका जो फैब्रिक बचता है आपने वो ले लेना है। और डबल में ये तकरीबन इलास्टिक के बराबर होना चाहिए। ये डबल में मैंने इलास्टिक के बराबर लिया है और इसकी चौड़ाई तकरीबन मैंने 6 इंच की रखी है। सबसे पहले इस तरह से उल्टे साइड पे मैं इसको इस तरह से प्रेस लगा के इसको सेट कर लूंगी। अब जितना ये इलास्टिक की चौड़ाई है उतने पे मैं निशान लगाऊंगी, वहां हम सिलाई लगाएंगे और एक्स्ट्रा को कट कर लेंगे। अब ये जहाँ पे इलास्टिक हमने निशान लगाया है यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे और एक्स्ट्रा जो है तकरीबन कोई आधा इंच छोड़ के हम कट कर लेते हैं। जहाँ पे निशान लगाए ये पूरा जो है हम इसको सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई इस तरह से लग चुकी है। अब हम इसे सीधी तरफ मोड़ देंगे। अब हम इसे इस्त्री की मदद से थोड़ा सा सेट कर लेंगे। अब हम इलास्टिक को इस पट्टी के अंदर डाल
इलास्टिक को हमने इसके अंदर इस तरह से सेट कर लिया है। अब हम ये कपड़ा थोड़ा सा आगे की तरफ निकाल के इसको अंदर की तरफ रख के बैंगल को इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। दूसरी साइड को भी हम ऐसे ही सेट करेंगे। हमारा बेल्ट इस तरह से रेडी हो गया है। हम इसको फ्रॉक के ऊपर पहन सकते हैं। ये हमारा फ्रॉक है, के ऊपर हम ये बेल्ट इस तरह से ऊपर से पहन लेंगे क्योंकि इसके अंदर इलास्टिक है। तो आप इसे सर की तरफ से पहन के वेस्ट तक ला सकते हैं आराम से।